ईसीएल के सातग्राम श्रीपुर क्षेत्र में कोयला चोरी का एक सुनियोजित प्रयास सुरक्षा टीम की सजगता से विफल हो गया। दरअसल ट्रक में कोयले की जगह पत्थर डंप करने की साजिश रची गई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तत्परता से कोयला तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस पूरे मामले को लेकर ईसीएल प्रबंधन के तरफ से श्रीपुर पुलिस फांड़ी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, ट्रक को जब्त करने के साथ ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। साथ ही ट्रक पर लदे तथाकथित कोयले का सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया। इस पूरी घटना को लेकर ईसीएल प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि एक ट्रक को निंघा के एसएसआई ओसीपी पैच से मॉडर्न सातग्राम साइडिंग तक कोयला ढुलाई के लिए लगाया गया था। उक्त ट्रक 6 जून की सुबह 9:26 पर कोयला लेकर रवाना हुआ और 10:47 बजे एमएस साइडिंग पहुंचा था। लेकिन जब कोयला उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह पाया गया कि उसमें भारी मात्रा में पत्थर और सेल बैंड मिला हुआ था, जिसे देखकर यहां पर तैनात सुरक्षा गार्ड को शक हुआ और उसने कोयले को अनलोडिंग करने से मना कर दिया। ईसीएल अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और ट्रक के जीपीएस डेटा की पड़ताल की तो यह खुलासा हुआ कि ट्रक के ट्रैकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी। शुरुआती तौर पर यह जानबूझकर की गई गड़बड़ी को दर्शाता है, जो कोयला चोरी की एक सुनियोजित कोशिश का संकेत है। ईसीएल के जेके नगर कोलियरी के एजेंट मनोज कुमार ने बताया कि यह ट्रक सुबह 9:05 पर ओसीपी से रवाना हुआ था और अपनी निर्धारित समय सीमा से लगभग 1 घंटे तक मार्ग से भटकता रहा। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड भोलाराम माझी ने कोयला देखकर शक जाहिर किया और उसे अनलोड करने नहीं दिया। एक्चुअली ये कोयला एसएसआई ओसीपी का है, जो 9:05 में तकरीबन वहाँ से चला और मेरे डिपो में 10:47 में एंटर किया। इस बीच में वो 1 घंटा अपना रूट से डेविएट हुआ था, रुका हुआ था कहीं। और मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है ऑन ड्यूटी भोलानाथ माझी, उसके प्रयास से उन्होंने देखा कि ये अनलोड कर रहा है तो ये कोयला नहीं है। उसी समय उसको दौड़ के वो रोक दिया, पूरा अनलोड नहीं करने दिया और इस तरह से पता चला कि ये कोयला नहीं है। हम लोगों ने तुरंत उसको हाईलाइट किया और गाड़ी का चाबी, पेपर वगैरह सब लेके ड्राइवर को भी पकड़ के रखा अपने कस्टडी में कुछ देर तक। और उसका कंसर्न कोलियरी का एजेंट, मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर को हम लोग बुलाया कि भाई आके आप अपना कोयला को चिन्हित करिए कि ये आपका है या नहीं। उन लोगों ने आके बोला कि नहीं, ये कोयला नहीं है मेरा। हम लोगों ने उसका सैंपल के लिए भी टेस्ट कराने के लिए दिया और इसके बाद एफआईआर उनके द्वारा किया गया है। अब लगता तो यही है, जांच का विषय है, लेकिन वो जो डिपो में डिलीवर किया गया है माल वो कोयला नहीं था। उनके प्रबंधक द्वारा भी ये माना गया कि ये मेरा कोयला नहीं है। जेके नगर कोलियरी के एजेंट मनोज कुमार ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रक में कोयले की जगह पत्थर और सेल बैंड डंप करने की साजिश थी, इसलिए उसका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया है। इस मामले में विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और श्रीपुर पुलिस फांड़ी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ईसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ट्रक में लाद कर डिपो में जो सामग्री भेजी गई थी वह कोयला नहीं था। सैंपल चेक करने के लिए दिया गया है, वो रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कोयला है नहीं है। लेकिन फौरी तौर पे ऊपरी सरसरी निगाह से देखने से वो कोयला नहीं नज़र आ रहा है। बड़ी है, हम लोगों ने जो भोलानाथ माझी को एक अप्रिसिएशन लेटर भी इशू किया है उसके सजगता के लिए, और यही चाहेंगे कि बाकी जो गार्ड है वो भी अपना ड्यूटी ठीक से निभाए और कंपनी का जो फाइनेंशियल लॉसेस है उसको कम करने में हम लोग मदद करेंगे। इस तरह का आगे कार्रवाई, आगे घटना नहीं हो, हम लोग हमेशा ही तत्पर रहेंगे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
চাই ব্র্যান্ডেড জামা কাপড়? তাহলে আজই আসুন ভ্রেনাম লাইফস্টাইলে। রানীগঞ্জ শহরে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, যেখানে পেয়ে যাবেন পুরুষদের জন্য অ্যালেন সোলি, ইউএস পোলো, অ্যারো, ফ্লাইং মেশিন, স্পাইকার, পেপে জিন্স, ভ্যান ইউজানের মতো নামি দামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির শার্ট, প্যান্ট, টি শার্ট, ট্রাউজার ছাড়াও আরও অনেক কিছু। কেনাকাটায় থাকছে বিশেষ ছাড়, বাই 3 গেট ফ্ল্যাট 40% অফ। আমাদের ঠিকানা ভ্রেনাম লাইফস্টাইল, ঋতুসিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট, অপোজিট ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস, নিয়ার স্পোর্টস অ্যাসেম্বলি, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ফোন নাম্বার 9144777708।